ढोल गमार ढोल गमार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। श्री रामचरितमानस में यह चौपाई सुंदरकांड में समुद्र के संदर्भ में आई है और इस चौपाई को लेकर विद्वानों में इस अर्थ को लेकर, इसके अर्थ को लेकर अलग अलग विचारधाराएं हैं, जिनको लेकर सामाजिक दृष्टिकोण से, व्यक्तिगत तौर पर कुछ व्याख्याएं समाज को भ्रमित करने के लिए भी लोगों के द्वारा बीच में लाई गई हैं। वास्तव में अर्थ, व्याख्यार्थ, प्रसंगार्थ, वाच्यार्थ, भावार्थ सबका अपना एक सांगोपांग होता है। श्री रामचरितमानस एक कथा भाग है ये, जिसमें ये चौपाई आई हुई है। इसलिए प्रसंगार्थ को तो महत्व देना ही होगा। उसकी व्याख्या की जाए, अच्छी बात है, लेकिन कथावाक को पूर्व और बाद में दोनों से जोड़कर इस चौपाई का अर्थ निकलना आवश्यक होता है। इसीलिए यहाँ प्रकृति के संदर्भ में ये चौपाई आई हुई है और प्रकृति को लेकर प्रवृत्तियों का आधार लेकर इस चौपाई की व्याख्या तथा ढोल, गंवार, शूद्र, पशु और नारी, ये पांच को एक साथ जोड़कर इनकी प्रकृति को समझकर इनसे व्यवहार करने की बात कही गई है। समुद्र स्वयं भी कह रहा है प्रकृति की बात, जड़ता की बात। भगवान से उस जड़ता की, प्रकृति की बात समुद्र ने स्वयं कही है। इसलिए प्रकृति को इससे बिना जोड़े इसकी व्याख्या करना, मैं समझता हूँ, भावार्थ, प्रसंगार्थ, व्याख्यार्थ, अर्थ में संयुक्तता की दिशा श्रेष्ठ होगी। सकल ताड़ना अर्थात इनके स्वरूप को ताड़ जाना, भांप जाना, समझ जाना, इनके सकल मात्र से एक गुण धर्म को देखकर पांचों के साथ की बात कही गई है।
ढोल, गंवार, शूद्र, पशु और नारी, ये पांचों की शकल को ताड़ना माने भांपना, इनके पांचों के लिए शकल ताड़ना है, किसी एक के लिए नहीं है। इनके स्वरूप को देखने लेने से ही इन पर अधिकार है और इनके गुणों में भी इनके स्वरूप मात्र से ही अधिकार बनता है। ढोल का स्वरूप जैसा है वैसा है, ये उसके गुण धर्म से उसका अपना अधिकार है कि वो कितना बजेगा, कैसा बज पाएगा। और यदि अधिकार का अर्थ दूसरे से लेते हैं कि इन पांचों पर अधिकार करने वाला कोई और इनकी प्रकृति को, इनकी शकल को देखकर भांप जाए तो इन पर अधिकार कर सकता है, अधिकारी है वो। अथवा इनके स्वरूप में ही इनका अधिकार है, पांचों के में। ढोल के स्वरूप में उसका अधिकार छिपा हुआ है कि वो कितना बजेगा, कैसा बजेगा, उसकी रस्सी कितनी मजबूत है, कितनी कमजोर, ये उसके स्वरूप को देख करके ही जानने पर बजाने वाले का अधिकार है। गंवार वो व्यक्ति जिसके अंदर हटता है, जड़ता है, संस्कार विहीनता है, उसके स्वरूप को देख करके ही उसके गुण धर्मों की पहचानना और उसके अधिकार की व्याख्या कर लेना बुद्धिमानी है कि उसका अधिकार क्षेत्र तो यही है, यही उसकी गुणधारिता है। तब संबंधित कोई दूसरा भी अगर व्यवहार करता है तो तभी उसी के उस पर अधिकार है, जब उसको जान ले वो इसके अधिकार क्षेत्र में ये आता है, इसका गुण धर्म ये है। इसी तरह शूद्र, जन्मते जायते शूद्रा, संस्कार जायते द्विजा उच्यते, संस्कारों से दूसरा जन्म होता है, जन्म से तो सभी शूद्र हैं। इसलिए किसी ऐसी संज्ञा के लिए यहाँ बात कही जा रही है, प्रकृति की बात कही जा रही है, प्रवृत्तियों की बात कही जाती है। उनके अंदर भी उनका अपना अधिकार क्षेत्र सीमित है, जो संस्कार विहीन है। इसलिए उनके अधिकार क्षेत्र पर अधिकार करना उनके स्वरूप से जान लेना है, तभी संभव है। इसी तरह पशु है, पशुता के अपने गुण हैं, उसकी अपनी प्रकृति है, मारता है, लात देता है, क्या करता है, ये भांप लेना, ये जान लेना, उसका तो अपना पशुता है ही, पशु है, उसके अपने लक्षण हैं। लेकिन मनुष्य उससे अगर व्यवहार करता है उसके साथ, तो उस पर तभी अधिकार होगा उसका, जब उसको वो स्वरूप से भांप ले। मरखा है, मार दे तभी जान पाएंगे, तब तो क्या मतलब रहा, तो उस पर कैसे अधिकार होगा? अधिकार तब होगा जब पहले समझ लो। और उसका भी अधिकार है कि उसमें तो मारने का गुण ही है, प्रकृति ही है उसकी, पशुता की, इसलिए वो मारेगा। इसी तरह नारी स्वरूप को दूर से ही भांप लेना है, समझ लेना है। अपनी स्त्री के लिए बाहर से आया, घर पे उसको कितना क्या कष्ट है, संकट है, क्या हुआ है, कैसा है, या कोई और नारी जाति, उसके अपने स्वरूप से लगता है। दादी है, बहन है, चाची है, ताई है, भारतीय संस्कृति में बहुत सारे शब्द हैं, उनके स्वरूप से भी जानना
उसके पहले स्वरूप से जानना और उसके गुण धर्मों की पहचान कर लेना, और उसके स्वरूप से ही उसके भी अधिकार है। कोई वृद्धा है, वो बेटा कहेगी, उसका व्यवहार माँ जैसा होगा। नारी को बाहरी स्वरूप से भी जान लेना, समझ लेना। व्यवहार तब अधिकार है, बच्चा का अधिकार है। किसका अधिकार है? भाई का अधिकार है। ये उसके स्वरूप से पता है, उसके स्वरूप से उस पता लगेगा कि ये पत्नी है, माँ है, बहन है, दादी है, चाची है, ताई है, कोई और है। उससे तभी व्यवहार हो अनुकूल होगा। और इस प्रकार से सकल से जानकर व्यवहारवाद में हो, पहले ताड़ लेना, समझ लेना, भांप लेना और फिर व्यवहार करना, तो अधिकारमय अधिकार होगा और उनके अधिकार क्षेत्र में होगा। पांचों के में पांचों का अपना अधिकार और कर्तव्य एक साथ जुड़े रहते हैं। इसलिए संत तुलसीदास जी ने कहा है कि इसीलिए समुद्र की अपनी जड़ता है, वो पंच तत्वों की प्रकृति से जल तत्व है, जड़ तत्व भी है। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। उनके साथ इसीलिए समुद्र के लिए केवल प्रार्थना की आवश्यकता नहीं है, उसके अंदर वह चेतन गुण नहीं है, इसलिए प्रकृति की जड़ता की आवश्यकता है। उस संदर्भ को जोड़कर ये चौपाई कही गई है। इसलिए इसमें कहीं कोई विवाद नहीं है। प्रसंगार्थ, भावार्थ, व्याख्यार्थ, वाच्यार्थ सभी अंग से शब्दार्थ के माध्यम से भी मैं समझता हूँ संत तुलसीदास जी ने समाज को व्यवहारिक दृष्टि पर ये चौपाई को अपने कथा प्रसंग में जोड़ा है। बहुत बहुत साधुवाद।